अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, और ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। और नाश्ते में आज मैंने बनाया था मज़ेदार सा ऑमलेट और साथ में चौरस पराठा। बड़े देर बाद मेरा दिल कर रहा था कि जी मैं पराठा और अंडा से ही जो ऑमलेट होता है प्याज सब्ज़ मिर्च डाल के धनिया डाल के मज़ेदार सा ऑमलेट बना के तैयार करूँ। और जी यहाँ पर ये जी फैज़ान का नाश्ता था, उसने नाश्ता कर लिया और अंडा थोड़ा सा छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलें जी मैं ये भी खा लेती हूँ, क्योंकि अब ज़ाया तो करना नहीं है तो इसको भी सारी बातें खाना ही है। तो यहाँ पर ये मैं वो भी इंजॉय कर रही थी और ये भी इंजॉय कर रही थी, दोनों टेस्ट ले रही थी, फ्राई अंडे का भी और ऑमलेट का भी। और मुझे आज नाश्ते का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे मैं नाश्ते में जो है वो रोटी बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन कभी कभी ना दिल करता है कि हाँ मज़ेदार सा प्रॉपर जो एक पराठा होता है बनाया जाए, क्रिस्पी सा, और साथ में प्याज वाला मज़ेदार सा ऑमलेट बना के तैयार करें। तो जी नाश्ता एंजॉय करने के बाद यहाँ पर जी मैंने लगा ली थी मशीन। और आज जी मैंने सोचा कि चलें जी कपड़े वॉश कर लेते हैं। कपड़े वॉश करने के बाद खाना भी बनाना है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जी कपड़े वॉश कर लेते हैं। मशीन लगा ली और उसके बाद जी मैंने साथ ही मैंने कहा जी बेडशीट है वो भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बेडशीट गंदी हो या साफ़ हो जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना मैं लाजमी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद फिर चेंज करनी होती है, फिर वो वॉश करने के लिए रखनी पड़ती है। तो इस वजह से ये कि फ़ौरन ही चेंज कर लो और वो वॉश हो जाए तो वो ज़्यादा मुझे ऐसे बेहतर लगता है। तो साथ ही जी मेरी हेल्पर भी आ गई थी, वो यहाँ पे जी सफाई वगैरह कर रही थी। और सफाई करने के बाद उसने फिर एंड पे वो वॉशरूम क्लीन कर दिया। वो वॉशरूम क्लीन जब कर रही थी तो उतनी देर में मैंने कहा मैंने बेडशीट चेंज कर ली। और बेडशीट ये देखें जी, जब भी बेडशीट चेंज करो ना तो पहले दिन तो बेड बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि साफ़ सुथरी बेडशीट होती है। उसके बाद बच्चे जो हाल करते हैं ना, तो बस क्या ही बंदा कह सकता है इस बारे में। तो जी कपड़े यहाँ पर जो है मेरे तकरीबन सारे वॉश हो गए। तो उसके बाद मैंने अच्छी तरह से जगह क्लीन की, मशीनें वगैरह क्लीन कर दी। और आज जो मैंने जी मैट है वो भी वॉश किया था, तो यहाँ पर ये वो मैं ड्राई करने के लिए रखा था कि सारा उसका जो वो पानी है वो उसमें से निकल जाए। और जी हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से समेट के काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है इंसान जब बड़े बड़े काम जो है वो सारा अंजाम दे लेता है। मेरी नज़र में तो ऐसे ही शायद हर औरत फ़ील करती होगी। तो कपड़े वॉश करने के बाद उसके बाद जी मैंने कहा जी अब किचन में चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो जी उसके बाद जी लाइट चली गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो पानी यहाँ पे भर के रख लिया, क्योंकि पता नहीं कह रहे थे शायद आज लंबी लाइट जानी है। लेकिन थैंक गॉड मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे और मैं बहुत खुश थी कि चलो कपड़े तो वॉश हो गए। और हस्बैंड यहाँ पे आज सैलड लेके आए थे, क्योंकि गाजर आ गई है, मूली आ गई है, तो वो सारी चीज़ें लेके आए थे। मैंने कहा आज मज़ेदार से सैलड बना के तैयार करेंगे। और यहाँ पर जी मैं जो नमक है वो रिफ़िल कर रही थी। और आज खाने में बनेगी हलीम, दाल और चावल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो है क्वांटिटी शेयर करने लगी हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन मैंने क्वांटिटी शेयर नहीं की थी कि मैं किस तरह से ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक कप है मेजरिंग वाला कप वो मैं ले लिया था। और जो बाकी दालें हैं मसूर की, मूंगी की, माश की, और जो चावल है वो मैं एक एक मुट्ठी ऐड करती हूँ। और बाकी जो जगह रह जाती है वो मैं चनों की दाल ऐड करती हूँ। चनों की दाल थोड़ी ज़्यादा ऐड होती है, तो और बाकी दालें उससे थोड़ी थोड़ी कम ऐड मैं करती हूँ। इन सब दालों को मैं अच्छी तरह से जो है वो चुन लेती हूँ इकट्ठा ही, और इनको भिगो के रख देती हूँ। और जितनी देर में ये भीगती हैं उतनी देर में मैं बाकी जो है वो तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने जो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैं मतलब अब मैं वेट लगा लूँगी ना चिकन वगैरह को, ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और श्रेडेड हो जाए, क्योंकि हलीम में तो श्रेडेड चिकन यूज़ होता है। तो यहाँ पर टमाटर मैंने एक लिया था, एक प्याज लिया था। और ये आज देखिए मैं ये पानी यूज़ कर ली, क्योंकि ये मैंने भर के रख लिया था कि लाइट का कोई पता नहीं। और यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को भी वेट ही लगाऊंगी ताकि जो है वो चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और इजीली श्रेडेड हो जाए, मतलब ये कि मुझे उस पर मेहनत ना करनी पड़े और ख़ुद ही हो जाए। तो उसके बाद जी उसको वेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करने लग गई थी, क्योंकि बर्तन काफ़ी पड़े हुए थे। क्योंकि मैं नाश्ते के बाद फ़ौरन मैं कपड़े धोने लग गई थी। और
कपड़े धोने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और जो नाश्ते के सारे बर्तन थे वो पड़े हुए थे। तो हालांकि सुबह एक दफ़ा जब हुज़ैफ़ा स्कूल गया था तो मैंने बर्तन क्लीन किए थे, लेकिन फिर भी बर्तन तो बर्तन हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा चलें जी फटाफट से जो है बर्तन भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन करूँगी, जितनी देर में मैं बर्तन क्लीन करूँगी उतनी देर में जी वो जो वेट है वो भी मेरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसे ये कि फिर टाइम जो वो वाला था वो मैंने इधर मैनेज कर लिया, और जो काम है वो भी फिर ये कि साथ साथ सारे काम निपट जाते हैं। जो वहाँ से टाइम निकलता है वो कहीं और आप ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें। ये नहीं कि अगर आपने वेट लगाया तो आप अंदर जाके बैठ जाएं, थोड़ी देर के रेस्ट कर लें। मेरे ख़्याल से काम ख़त्म करने के बाद एक दफ़ा ही रेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसके बाद जी धनिया आया हुआ था, और धनिया भी साथ साथ ही मेरे ख़्याल में संभाल लेना चाहिए, क्योंकि ये भी अगर रख दिया जाए ना तो ये ख़राब हो जाता है, फिर कटता ही नहीं है। पता नहीं शायद नाराज़ हो जाता है कि आप मुझे यूज़ नहीं किया, मैं कटूँगा ही नहीं, तो फिर तो कटता ही नहीं है, वो ज़रा ऐसे उसके पत्ते अजीब से हो जाते हैं। तो मैं तो ट्राई करती हूँ, बल्कि हमेशा यही कोशिश करती हूँ जिस दिन धनिया आता है उसी दिन उसको बना के अच्छी तरह से मैं जो है उसको काट के स्टोर करके रख दूँ, और जब भी यूज़ करना हो फिर उतना निकाला और वॉश किया और उसको यूज़ कर लिया। तो जी धनिया बनाने के बाद यहाँ पे मेरा जो वेट है वो कंप्लीट हो गया था। तो साथ ही मैंने कहा जी चावलों की भी तैयारी कर लेते हैं, और दूसरी तरफ मैं चावल रख दूँगी, और एक तरफ तो हंडिया बन नहीं रही है। तो चावलों में आज मैं बनाऊंगी तड़के वाले चावल, प्याज के तड़के वाले। तो हमारे घर में तड़के वाले चावल ही खाए जाते हैं, नॉर्मली बॉयल्ड चावल कभी कभी भी नहीं बनते मेरे ख़्याल में, हमेशा मैं यही बना के तैयार करती हूँ। और जी यहाँ पर मेरा वेट कंप्लीट हो गया था तो उसको मैंने साइड पे किया, और मैंने कहा जी इसका पहले काम जो है चावलों का वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े धोने की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं ज़रा स्पीड में लगी हुई थी। मुझे ये था सारा काम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, चावल मैं दम पे लगा लूँ तो ये कि दाल का बाकी काम जो है वो मैं साथ साथ कर लूँगी। तो जी चावल दम पे लगा दिए थे। अब ये कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन ऐड की, और ये चूँकि बादी होती है ऐसी चीज़ों में लाजमी आप भी अजवाइन ऐड किया करें। मैं तो ये कहती हूँ पेट के मामलों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अदरक तो ऐड करते ही हैं हम, लेकिन अजवाइन भी थोड़ी सी एक चुटकी ऐड कर दिया करें, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि मैंने अब कोशिश की है कि इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूं, क्योंकि इसके बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन फिर भी रेगुलर तो मेरे से ये नहीं यूज़ होती, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे याद आती मैं लाजमी हंडिया में ज़रूर अजवाइन ऐड करती हूँ। बल्कि मैंने अपने पास ही इसी वजह से रखी हुई है ताकि मुझे याद रहे, मैं भूलूँ ना कि हाँ अजवाइन ऐड करनी है। तो दी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, पीसने के बाद, यहाँ पे मैं देखें चिकन खुद ही श्रेडेड हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। तो ऑयल आपने इतना नहीं डालना, ऑयल बहुत कम ऑयल में आपने भूनना है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बाद में तड़का लगा के ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं तो बहुत ही कम ऑयल में मैंने ये भुना है। मेरे ख्याल से जहाँ पे बचत होती है वहाँ पे बचत करनी चाहिए, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस वजह से जहाँ पे बचता है थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से वो करना चाहिए। तो जी दालें मैंने ऐड कर दी थी, और पानी डाल के उसको फिर से मैंने वेट लगा दिया था। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का वेट लगाऊंगी ताकि दालें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। फिर हम उनको हैंड ब्लेंडर से ना उनको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर जी मैं सैलड काटने लग गई थी, क्योंकि अगेन वेट बोल रहा था, और वो जो टाइम था वो मैंने कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ तो करना ही था, क्योंकि ये तो नहीं कि मैं अंदर जाके बैठ जाती फ़ारग हो के। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है कि एक दफ़ा काम कंप्लीट हो जाए ना तो इंसान मेंटली रिलैक्स हो जाता है, तो फिर ही रेस्ट करने का मज़ा आता है कि हाँ अब सारे काम कंप्लीट हो गए, अब हम फ्री हैं, अब हम लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर जी आज तो सैलड का मज़ा ही आ गया, क्योंकि आज सीज़न की पहली गाजर और मूली हमने खाई थी, और आज जो है फुल कंप्लीट जो सैलड होता है वो बना के तैयार किया था मैंने। प्याज भी काटे थे। तो आज तो बिल्कुल एक देसी खाना था, दाल चावल साथ सैलड प्याज। तो बड़ा मज़ा आया था, बड़ा इन्जॉय किया था।
तो मेरे ख़्याल से खाने को मज़ेदार बनाने के लिए ये चीज़ें भी बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। तो ये करना चाहिए, आप भी किया करें। तो जी इसके बाद जी मेरा वेट भी कंप्लीट हो गया था। ये देखें जी अच्छी तरह से जो है वो हर दाल कुक हो गई थी। अब हमने इसको हैंड ब्लेंडर से, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया था। ये देखें, बाकी आपने जितना पानी ऐड करना है, जितनी पतली रखनी है आप उतनी पतली, जितनी थिक रखनी है उतनी थिक आप रख सकते हैं। हर एक का अपनी अपनी पसंद होती है, अपने ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह उनके घरों में पसंद की जाती है। तो उसके बाद जैसे ही दाल को बॉयल आना शुरू हुआ उसके अंदर मैं धनिया ऐड कर दूँगी। और अगर आपको ये थोड़ी सी इसमें ऑयल की कमी लग रही है तो आप तड़का ज़रूर लगाइएगा, उससे ये कि एंड पे बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। तो मैंने भी वैसे लगाया था थोड़ा सा, तो एंड पे यहाँ पे मैंने धनिया ऐड किया और गरम मसाला मैंने पहले नहीं ऐड किया था, तो इसके मैं एंड पे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। तड़का मैं लगाऊँगी सुरख मिर्च का और सब्ज़ मिर्च का। अगेन मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया क्योंकि ऑयल ज़्यादा करना क्या है खा के, इस वजह से मैंने कहा चलें तड़का भी लग जाएगा और ऑयल भी कम ही यूज़ होगा। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, उसमें 2 सब्ज़ मिर्चें जो है वो स्लिट करके डाल दी हैं। और ये जब अच्छी तरह से तड़कने लग जाएंगी तो हमने एंड पे बिल्कुल सुरख मिर्च डालनी है, क्योंकि सुरख मिर्च अगर हम ज़्यादा पकाते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाती है, तो फिर जलने जलने सा फ्लेवर आता है, जैसे जल गई हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ी देर के लिए ही मैंने चूल्हे पे रखा था और इसको जो है वो मैंने देखें जी ऐड कर दिया था। अगर मैं इससे ज़्यादा पकाती तो ये फ़ौरन से ब्लैक हो जाती। तो जी ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा जो खाना है वो बन के तैयार हो गया था और आज खाने का बहुत 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 मज़ा आया था। मैं तो कहती हूँ अगर आप ये दाल बना के नहीं ना तैयार करते तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद जी मैंने हस्बैंड से कुछ चीज़ें मंगाई थी, वो ख़त्म हुई थी। यहाँ पर ये जो मेरा किचन का मैं रोल मंगवाती हूँ ये ख़त्म हुआ था, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी तो मैंने उनसे कहा कि ये ला दें, क्योंकि किचन में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये मंचिंग का सामान भी मेरा ख़त्म हुआ था, वो मैंने हस्बैंड से मंगाया। बच्चों के लिए जेलियाँ और केक वगैरह ये भी ख़त्म हुए हुए थे। और अपने लिए मैंने उनसे कुरकुरे मंगवाए, चीटोज़ मंगवाए फ्लेमिंग हॉट वाले। और जी बड़ा मज़ा आता है जब शाम को बंदा थक हार के बैठ जाए ना, तो थोड़ा सा टाइम अपने साथ एंजॉय करे और ये चीज़ें एंजॉय करना तो बड़ा अच्छा सा मूड हो जाता है, हैप्पी हैप्पी सा। तो बंदा खुश हो जाता है कि हाँ मैंने अपने साथ टाइम एंजॉय किया। और जी यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।